हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ये मैं मानता हूँ और आप लोगों की सिंसियरिटी लेवल पर मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आया हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम कन्वर्जन्स वाली सीरीज चल रही थी। अब नए एपिसोड्स के साथ हम लोग कन्वर्जन्स करेंगे जो हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और इससे हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आने वाले एपिसोड्स में हम हर एक रिएक्शन को कम से कम इसमें टच जरूर करेंगे और किसी में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है कहीं पर तो मेरे ख्याल से आपको अपनी नोटबुक खोलनी चाहिए और उस पर्टिकुलर चीज़ का आपको रिवीजन करना चाहिए जो आपसे यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारे जो स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छे कंपाउंड से हो रही है और वो कंपाउंड है मीथेन। ओके, मीथेन जो है इस पे हमने रिएक्शन कराई Cl2H की एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन। तो फोटो हैलोजनेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ा है और इसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, तीनों स्टेप्स होती हैं और प्रोपोगेशन से रिएक्शन आगे बढ़ती है और इसका जो प्रोडक्ट है मोनो हैलो प्रोडक्ट दैट इज CH3Cl। ठीक है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स। ओके, CH3Cl की रिएक्शन हम KCN से कराते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव टॉपिक में आपने पढ़ा है Cl इज ए गुड लिविंग ग्रुप और Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल इसको रिएक्शन को करा सकता है, Cl को हटा सकता है। रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2 और यहाँ पर Cl हट करके क्या आ जाता है, साइनाइड। साइनाइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं और साइनाइड का हम करा सकते हैं हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी किसी क्वेश्चन में दे रखा हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो हमें अमाइड पर रुक जाना है, अगर दे रखा हो एलाइल H4 से रिएक्शन तो हमें प्राइमरी अमीन बनाना है। ठीक है, तो आप जानते हो डाइबाल H की रिएक्शन साइनाइड पे कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। हाइड्रोलिसिस मैंने दे रखा है और यहाँ पर साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, NaOH इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी फोटो देखते हैं दिमाग में इलेक्ट्रोलिसिस आता है और इलेक्ट्रोलिसिस किसने कराया था, कोल्बे ने। रिएक्शन का नाम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। आप जानते हो कि यहाँ पर जो अल्केन बनता है वो एनोड पर बनता है और H2 गैस कैथोड पर बनती है। एनोड पर CO2 गैस भी बनती है। रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होते हैं और यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में CH3 डॉट बनेगा एनोड पर और CH3 डॉट कंबाइन करके इथेन बना लेते हैं। इथेन वापस अल्केन पर आ गए। अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और Br2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं अगेन द रिएक्शन इज फोटो हैलोजनेशन। सो फोटो हैलोजनेशन हो जाता है। तो फोटो हैलोजनेशन से क्या होगा बताओ, यहां पर आ जाएगा CH3CH2Br। हमने डिस्कस किया था कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज व्हाट, सिलेक्टिव रिएक्शन, व्हाइल क्लोरीनेशन इज नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, तो क्लोरीनेशन में सारे तरीके के प्रोडक्ट हम बनाते हैं लेकिन ब्रोमिनेशन में मेजरली वो बनता है जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल से बनता है। इसके बाद अगेन मैंने रिएक्शन रिपीट की है, साइनाइड की रिएक्शन Cn माइनस की, द रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH2Cn। जानबूझ करके मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको रोक लिया है। ठीक है, तो अगेन मुझे स्टेप रिपीट करनी है। यहाँ पर अगर हमारे पास F दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखा जाता है एग्जाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है KCN से रिएक्शन और यहां पर जो सेकंड स्टेप है इसका मतलब H+H2O से रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हमने जब KCN से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होगी SN2 और Br हट के साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एक बार और हमें याद हो जाए साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, COH। तो ये जो कंपाउंड है CH3CH2COH दिस इज अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि मैं भूल गया था लिखना H+H2O, लेकिन इसको आप लिख लीजिए H+H2O से हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ये फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है पहले हमने KCN से रिएक्शन करवा दिया, जो प्रोडक्ट बना उसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस। दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन H+H2 से करवाते हैं। NaOH हीटिंग देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए हीटिंग इफेक्ट, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से अगेन हम यहां से CO2 निकाल सकते हैं। घूम फिर के वापस कहानी इथेन पर आ गई। फिर से मैंने क्या करवाया, फोटो हैलोजनेशन और इससे क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। अंडरस्टूड। तो यहां पर दिस इज अगेन फोटो हैलोजनेशन। G से H में जब हम जा रहे हैं तो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। देखो कहां कहां फ्री रेडिकल बन रहे हैं, जो A बना है उसमें फ्री रेडिकल बन रहा है,
देखो C से D में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल बन रहा है, D से E में फोटो हैलोजनेशन फ्री रेडिकल बन रहा है, एंड अगेन यहाँ पे देखो G से H में फिर फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, इसका अगर अपन इतने स्ट्रॉन्ग बेस से, हाईली स्टेरिकली क्राउडेड बेस से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन E2 मैकेनिज्म होगा, और E2 मैकेनिज्म से होता है डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन और अल्कीन बन जाएगा। So this is E2 reaction, it is dehydrohalogenation reaction, it leads to formation of alkene, ये बन जाएगा। और फिर हमने इसकी Br2 से रिएक्शन करा दी, बट दिस टाइम देयर इज नो H म्यू, ठीक है, फोटोन नहीं है, और फोटोन नहीं है, यहाँ पे सिंपल Br2 की रिएक्शन अल्कीन से होगी, एंड दिस इज नॉट फोटो हैलोजनेशन, दिस इज एडिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन हम यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, दोनों ब्रोमीन का एडिशन एंटी होगा। यहाँ पे देखो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो पहले डीहाइड्रोहैलोजनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा, और उसके बाद एक HBr चला जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, और उसके बाद में जब NaNH2 से कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, तो फिर से डीहाइड्रोहैलोजनेशन होता है और यहाँ पे अल्काइन बन जाता है। ये हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हमें विसिनल डाइब्रोमाइड से, इसको क्या बोलते हैं हम? विसिनल, या अगर हम रिएक्शन जेमिनल से कराते तब भी 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। अगर अल्कोहलिक KOH लेते हो तो अल्कीन तक जाएगा, और अगर उसके बाद सेकेंड स्टेप में NaNH2 लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो अल्काइन तक जाएगा। अल्काइन हमने यहाँ पे बनाना है तो हमें ये रिएक्शन करानी है, अल्कोहलिक KOH फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकेंड स्टेप NaNH2 हीटिंग। ठीक है, अगर हमने अल्काइन बना लिया और आपको अल्काइन के साथ फोटो दिखता है H2SO4 HgSO4 का, तो ये रिएक्शन है कुशिरोव रिएक्शन, हमने पढ़ी भी है। रिएक्शन का नाम है कुशिरोव रिएक्शन, और कुशिरोव रिएक्शन से आप जानते हो कि इसमें दोनों OH एक कार्बन पर लग जाएंगे और वाटर के लॉस से एल्डिहाइड बन जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, LiLH4 से मिट गया है, कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में काम होना चाहिए। LiLH4 रिडक्शन कराता है और अल्कोहल के रिडक्शन से यहां पर बन जाएगा CH3CH2OH अल्कोहल। ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और अल्कोहल की रिएक्शंस आप जानते हो, बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, HClZnCl2 के साथ, HClZnCl2 को लुकास रिएजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन PCl5 की रिएक्शन से यहां पर बन जाएगा CH3CH2Cl। ओके बच्चों, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मुझे ये पूछना है कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस में फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल बन रहा है बच्चों A में, फ्री रेडिकल बन रहा है C से D में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में, D से E में फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद G से H में भी फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, और बस, और रिएक्शन में नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हमें सेकेंड क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ कि किसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन देखो A से B में हो रहा है, Cl हट रहा है, Cn लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देन E से F में भी क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देन यहाँ पर और कोई रिएक्शन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ M से N में भी क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। इनमें से देखो हीटिंग इफेक्ट किस में लगा, तो हीटिंग इफेक्ट लगा G से H में, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया। अब इसमें से मैं कंपाउंड चूज करता हूं K, और K के ऊपर फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखो K क्या है? एसिटिलीन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। सो दिस कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज नॉन एज एसिटिलीन। तो ये उन बच्चों के लिए जो YouTube पर हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, आप ये चाहते हो कि यार रिवीजन कुछ मिले। ठीक है, सब लोगों के लिए फ्री हो, सब लोग चाहें तो पढ़ सकें, सब लोग चाहें तो इसका रिवीजन कर सकें, और खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, अब चाहते हैं यार कुछ असिस्टेंस हो, कुछ किसी तरीके से बार बार चीज़ें रिवाइज होती रहे, तो उन लोगों के लिए। ठीक है, एसिटिलीन की रिएक्शन रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब हम इसको पास कराते हैं तो इसमें एरोमेटाइजेशन होता है और बेंजीन बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मोल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं एसिटिलीन के, और इससे बेंजीन बन जाता है। और मेरे ख्याल से बच्चों बेंजीन फोटो आपने देखा, CH3COCl AlCl3, देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स पर ये होगा, और यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड और CH3। एक स्टूडेंट बोल रहा था सर आपने ऑर्थो पे लगा दिया, ये सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। C डबल बॉन्ड और CH3 ये P कंपाउंड है।
एक तरीके से देखा जाए तो ये पी कंपाउंड एसिटोफिनॉन है और इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है, ठीक है। ये एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकता है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन भी शो कर सकता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन NH2NH2KOH, याद है मैंने बताया था नाचते नाचते कुछ कर गया, नाचते नाचते कुछ कर गया रिएक्शन मतलब क्या, वुल्फ किश्नर। तो याद रहेगा वुल्फ, नाचते नाचते कुछ कर गया, क्या है रिडक्शन किसका, कीटोन का, क्या बनेगा, अल्केन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन रिएक्शन कराते हैं NBS की, और NBS की रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अलाइलिक पोजीशन पर आप H हटा के Br लगा दीजिए। ये एक और रिएक्शन आ गई जिसमें फ्री रेडिकल बन रहा है Q से R, ठीक है। इसके बाद देखो अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन अगेन इट इज E2 रिएक्शन, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे बनता है एंड दिस कंपाउंड S इज नॉन एज स्टाइरीन। इसका नाम क्या है, स्टाइरीन। तो ये पॉलीमर टॉपिक में भी है, इसको इससे जब पॉलीमर बनाते हैं तो उसको पॉलीस्टाइरीन बोलते हैं, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन। तो ये स्टाइरीन कंपाउंड, इसका हमने करा दिया ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से दो कंपाउंड बन जाएंगे, एक कंपाउंड तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और एक कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। लेकिन हमें ये पता नहीं कि टी और यू में से क्या है, तो उसके लिए आगे इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे पता चलता है। लेकिन इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से करा दी, किसकी, टी और यू के मिक्सचर की। तो हमें यहां पे मिलेगा क्या, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या मिलेगी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में छोटा मॉलिक्यूल जो होगा वो एसिड बना लेगा और जिस पर बाद में रिएक्शन होती है उस पर अल्कोहल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एक एसिड और एक अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला जो बेंजाल्डिहाइड है ये अल्कोहल बना लेगा और फॉर्मेल्डिहाइड एसिड बना लेगा, इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। और जानबूझ के मैंने SOCl2 की रिएक्शन PHCH2OH पे कराया क्योंकि एक तरीके से ये हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स का रिवीजन है। बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हमने उससे डिस्कस करी। OH हटा के Cl लगा देंगे, दिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड SOCl2 के साथ। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डार्जन्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। एक बार ये बन गया, इसके बाद देखो Cl को हटाया जा सकता है, I लगाया जा सकता है। दिस इज इंटर हैलोजन रिएक्शन, ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। और NaI एसीटोन की रिएक्शन बहुत फेमस है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन से Cl हट जाएगा और इसकी जगह पर I आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी पूछा जा सकता है। एक और रिएक्शन है AgF की रिएक्शन। AgF की रिएक्शन में F- न्यूक्लियोफाइल होगा और इस रिएक्शन को बच्चों याद करो, ये रिएक्शन है स्वार्च रिएक्शन। आप देख रहे हो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का रिवीजन कराया हैलोजन डेरिवेटिव का। यहाँ पर I हटा के हमें क्या लगाना है, F लगाना है। हमने पढ़ा भी था कि जब हम फिंकलस्टीन कराते हैं तो हम Br और Cl को I से रिप्लेस कर सकते हैं और जब हम स्वार्च कराते हैं तो ClBrI को हम F से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दीज आर इंटर हैलोजन हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। तो ये कुछ बातें हुई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ढूंढते हैं। हमने S कंपाउंड ढूंढ लिया, ठीक है। S कंपाउंड की रिएक्शन को अपन आगे बढ़ाते हैं। S कंपाउंड क्या है, हमने डिस्कस किया था, दिस इज स्टाइरीन। सो S कंपाउंड इज स्टाइरीन, एक अल्कीन है और अल्कीन पर एडिशन हो सकता है दो तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। तो ये क्या है, FAR जिसमें HBr पेरोक्साइड लेते हैं, और ये क्या है, EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब HBr की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये बन जाएगा बच्चों CHBr CH3, और HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं तो ये बन जाएगा PH CH2 एंड CH2Br। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो इसमें S2 में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट और S1 में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। पहले हम 2 की रिएक्शंस को आगे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, Br गुड लिविंग ग्रुप है, हमने पढ़ा है AgCN की रिएक्शन, ठीक है। सो AgNC कुछ नहीं, AgCN की रिएक्शन तो हमने पढ़ा था, अगर हम KCN से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड बनता है और अगर हम AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो Br हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, PH CH2 CH2NC आइसोसाइनाइड आ जाएगा। और आइसोसाइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, PH CH2 CH2NH2 एंड दूसरा प्रोडक्ट मिलता है फॉर्मिक एसिड।
तो बच्चों इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आती हैं, बहुत कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप भूलते जा रहे होंगे। नीट के लिए भी यूजफुल है, जेईई मेंस के लिए भी यूजफुल है बच्चों, और इस तरह के कन्वर्जन्स करना तो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूजफुल है। अगर किसी की रिएक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं तो उसको कभी भी क्वेश्चन करने में एक तो कन्फ्यूजन नहीं होता, डर नहीं लगता, और फिर जब डर नहीं लगता तो आगे से आगे अच्छे क्वेश्चन होते चले जाते हैं। ध्यान से देखो, ये जो हमने कन्वर्जन देखा, इसके अंदर मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि सब्सटीट्यूशन कहां कहां हो रहा है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो, ये स्वार्च रिएक्शन में हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो Y से Z में हो रहा है, X से Y में हो रहा है, और V से X में भी हो रहा है, ठीक है। और देखो आप यहां पर ये एलिमिनेशन हो रहा है R से S में। ये जो Q से R में हो रहा है ये सब्स्टिट्यूशन तो है मगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो FSR है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और O से P में हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR हो रहा है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है K से O में, और अगर अपन देखें तो ये नेम रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। अब हम कहाँ थे, हमने डिस्कस किया कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 2 से 3 में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन S से 2 में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, वो भी फ्री रेडिकल FAR है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जो 1 है, 1 जो हमने बनाया ब्रोमीन है, इसकी H2O से रिएक्शन देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन फेवर करेगा, और टेम्परेचर कुछ नहीं दिया, नॉर्मल टेम्परेचर लेना है, तो रिएक्शन होगी SN1। तो काफी डिटेल में हमने SN1 SN2 E1 E2 का कंपैरिजन भी किया था, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो लेक्चर अवेलेबल भी है, आपने देखा भी था। तो यहाँ पे Br हट जाएगा और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। सो अगेन दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट द पाथ इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड द रिएक्शन इज SN1। एक बार ये बन गया, फिर PCC, याद है आपको PCC, PDC, ठीक है, सैरेट्स रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा और 2 डिग्री अल्कोहल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों हमने डिस्कस भी किया था कि KMnO4 एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, और H2CrO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जोन्स रिएजेंट, दे आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बना देते हैं। इसमें कलर चेंज भी याद रखना है आपको, KMnO4 में कलर चेंज होता है PbPb, और इसमें क्या होता है OgOg, ठीक है। तो PbPb मतलब पर्पल से ब्राउन बना देता है, कलर चेंज, और OgOg मतलब ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो K2Cr2O7 OgOg करता है और KMnO4 PbPb करता है, पबजी मत कर देना, PbPb पर्पल से ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का भी बच्चों रिवीजन करो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बार ये मिथाइल कीटो बन गया तो अब हम पहुंच गए नेम रिएक्शन में। मैंने आपको बोला था कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, और I2 बेस के साथ जहां भी येलो देखते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ येलो आइडोफॉर्म, येलो AgI, ठीक है। तो येलो कलर कंपाउंड है आइडोफॉर्म, और आइडोफॉर्म जो होगा ये हमें बनाना है। जहां पे भी येलो कलर दिखता है 99% केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आइडोफॉर्म बनेगा, AgI बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। CHI3 को फिर मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया हुआ है, और CHI3 की रिएक्शन मैंने कराई Ag पाउडर से, और Ag पाउडर से ये बना लेगा एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दोनों तरीके से हमने बनाया, रेड हॉट कॉपर, Ag पाउडर, दोनों से बना सकते हैं। और इसके बाद इसकी रेड हॉट कॉपर से जब अपन ने रिएक्शन कर, सॉरी Ag पाउडर से हम बना सकते हैं एसिटिलीन, और रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन ट्यूब से हम इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, बेंजीन में। और ये जो रिएक्शन है दिस इज हेलोजनेशन रिएक्शन, और हेलोजनेशन रिएक्शन से बेंजीन पर H हट जाएगा, Cl लग जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ESR है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि इनमें से, ठीक है, जो रिएक्शन हमने देखी इनमें से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी हैं। देखो एक तो 10 to 11 है, ठीक है, जो बेंजीन पे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें तो और कोई मुझे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसमें, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देखो कौन सी रिएक्शन है, इसमें देखो O से P में, O से P में देखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, जो हो रही है, और ये रिएक्शन क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या ESR है। ओके बच्चों, इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ है क्या,
तो इसमें कोई रिएक्शन मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ बच्चों, बेंजीन की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, गैटरमैन कोच, गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ठीक है, ये सब आपको रिवाइज करना है। सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रोसोएशन एंड नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप थोड़ा सा डरो। कोई चीज अगर आपको आती है तो खुश हो, लेकिन कोई चीज नहीं आती है तो नोटबुक निकालो और पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। एग्जामिनेशन होने हैं, सारी चीजें ठीक होनी है और अब मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। लेकिन ये तब अच्छा होगा जब हम, ऐसा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं उसके लिए आप लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, उन बच्चों के बारे में सोचेंगे जो टॉपर बनने वाले हैं और उनसे कॉम्पीट करते रहेंगे ताकि आप लोगों की थिंकिंग भी उनके जैसी होती जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।